हाय बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। आज भी मैं एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। आज की स्टोरी हम शुरू करें। प्राचीन काल की बात है। एक नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। नदी के किनारे होने की वजह से वह व्यापार का केंद्र बिंदु बना हुआ था। उस नगर का बुरा वक्त जब शुरू हुआ, जब एक वर्ष तक भारी वर्षा हुई, जिसकी वजह से नदी में तूफान आ गया और नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया। लोगों के लिए पीने का पानी न रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के लायक रह गई। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूषक राज। चूहों का भाग्य देखो, उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और वह एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर में कुछ ही दूर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई। हाथियों के बच्चे प्यास से चिल्ला रहे थे और दम तोड़ रहे थे। गजराज भी सूखे की समस्या से बहुत ही चिंतित था और हाथियों की परेशानी को समझता था। एक बार गजराज की मित्र चील ने खबर दी कि खंडर हुए नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने डोलते हुए चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा। हाथियों के पैरों से हजारों चूहे रोंते हुए निकल गए। हजारों चूहे मारे गए। खंडर नगर की सड़कें चूहों के खून मांस के कीचड़ से लथपथ हो गई। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। हाथियों का दिल फिर उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगे। काफी सोचने और विचार करने के बाद मूषक राज के मंत्रियों ने कहा कि महाराज, आपको ही गजराज जी से बात करनी चाहिए। वे काफी दयालु हाथी हैं। मूषक राज हाथियों के वन में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषक राज उसके सामने के बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला। गजराज को मूषक राज का नमस्कार है। हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आवाज गजराज के कानों तक नहीं पहुँच रही थी। दयालु गजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़े मूषक राज के निकट ले जाकर बोला, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। मूषक राज बोला, हे गजराज, मैं एक चूहा हूँ। इस खंडर बनी नगरी में हम चूहे रहते हैं। मैं इन चूहों का मूषक राज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए इस नगरी के बीचों बीच होकर गुजरते हैं, जिसकी वजह से उनके पैरों में बहुत से चूहे कुचलकर मारे जाते हैं।
अगर ये मूषक संहार बंद नहीं हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूषकराज, आपकी बात सुन मुझे बहुत शौक हुआ। हमें ज्ञान नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूषकराज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी। आपका धन्यवाद। गजराज, कभी हमारी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि यह नन्हा जीव हमारे किस काम आएगा, सो उसने केवल मुस्कुराकर मूषकराज को विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत करने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय किया। राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर वे चुपचाप कई प्रकार की जाल बिछाकर चले जाते। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबाकर रखे रस्सी के फंदे में फंस जाता है। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा कस गया। रस्से का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा था। गजराज चिंघाड़ने लगे। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा? एक युवा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। जब वह भैंसा छोटा था तो एक बार वह एक गड्ढे में जा गिरा था। उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसका जान बचाई थी। चिंगार सुनकर वह दौड़ा और फंदे में फंसे गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देखकर उसे बहुत धक्का लगा। वह चीखा और बोला, ये कैसा अन्याय है गजराज? मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान तक भी दे सकता हूँ। मैं क्या करूँ? तब गजराज बोले, बेटा तुम कुछ मत करो, बस दौड़कर खंडन नगरी तक जाओ और वहाँ चूहों के मूषकराज को यहाँ का सारा हाल बताओ और उनसे बताओ कि मेरी सारी आस टूट चुकी है। भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूषकराज के पास गया और सारी बात बताई। मूषकराज तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैंसे की पीठ पर बैठा और वो शीघ्र ही गजराज के पास पहुंचे। चूहे भैंसे की पीठ पर से कूदकर फंदे की रस्सी उतरने लगी। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई और गजराज आजाद हो गए। तो कैसी रही आज की स्टोरी? थी ना मजेदार? कितनी अच्छी और कितनी प्यारी स्टोरी थी, है ना? मूषकराज ने गजराज को समझा, गजराज ने दूसरे जानवर को समझा। ऐसे ही एक दूसरे को समझकर दूसरे की सहायता करके उनका काम भी बना और जब उन्हें जरूरत पड़ी तो दूसरों ने भी साथ दिया, है ना? तो हमेशा ध्यान रखो, जब किसी को मदद चाहिए हो तो मदद ज़रूर करो, क्योंकि परेशानी किसी न किसी समय आ ही सकती है। ये तो है नहीं कि आप कभी परेशानी में घिरोगे नहीं, और ज़रूरी नहीं है कि ये सोच के करो कि आप परेशानी में रहोगे तो वो आपकी मदद करेगा ही करेगा। निस्वार्थ भाव में एक दूसरे की मदद ज़रूर करो और कहानियाँ सुनते रहो। वीडियोस को लाइक किया करो और शेयर भी किया करो। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।